अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल 14 चैप्टर की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करवाया जाता है। इस साल भी इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की डिफ़ाइन है और साथ में आपने इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसे डीपी भी बोलते हैं, पेपर में ज़्यादातर डीपी के नाम से आता है। और नेक्स्ट आपके पास है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में डीपी का नंबर कितना होता है, 1000। और इसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास ही आप एमसीक्यू के लिए लर्न करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स में होमोपोलीमर वगैरह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपोलीमर और टरपोलीमर का डिफरेंस आपने याद करना है डिफ़ाइन के साथ प्लस एक एक एग्जांपल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के दरमियान डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमर्स को बनाने के दो तरीके हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आप इसकी डिफ़ाइन करें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, और साथ में हम इसकी क्या देंगे, एग्जांपल देंगे। और नेक्स्ट आपने ये भी याद रखना है कि पॉलीएस्टर जो है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। पॉलीस्टीरीन है, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीवीसी आपके पास किसकी टाइप है, एडिशन पॉलीमराइजेशन की है। और पॉलीविनाइल जो है ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शो करता है। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ इसमें एमसीक्यू भी याद रखेंगे कि इनके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्राइलिक रेजन्स और पॉलीविनाइल एसीटेट। इसके बाद एपॉक्सी रेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर तमाम इसकी टाइप्स देखें तो पोलियमाइड रेजन्स में जिसे नाइलॉन 66 भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और ज़्यादा आप डिटेल नहीं याद करें, सिर्फ इनके ये याद रखें कि किस प्रोसेस के ज़रिए बन रहा है और नाइलॉन जो है इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर्स में हम स्टडी करेंगे बायोपॉलीमर्स की डिफ़ाइन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, बायो वाले स्टूडेंट्स ने वहाँ पे भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये बायो के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट हैं ये डिफाइंस, लेकिन केमिस्ट्री में इनके ज़्यादातर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर ही आते हैं। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, इसकी एग्जांपल याद रखें और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है सक्रोज़ का। नेक्स्ट यहाँ पे लैक्टोज़ कहाँ पे पाया जाता है और लैक्टोज़ का सेकंड नेम क्या है, मिल्क शुगर इसे बोलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड इंपॉर्टेंट है और पॉलीसेकेराइड को हम लोग नॉन शुगर भी बोलते हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए लाजमी लर्न करना है। और इसके बाद पॉलीसेकेराइड के फार्मूलाज क्या हैं, जनरल फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास है स्टार्च। स्टार्च में डिफरेंस है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस, यहाँ पे दो लाइनें इसकी बताई हुई हैं डिफरेंस की, जस्ट आप वही करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है जी ग्लाइकोजिन है। एनिमल स्टार्च भी इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिन को। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एमसीक्यू के लिए आप सिर्फ इसे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डिफ़ाइन क्या है और साथ में इसी पैराग्राफ में इसके यूज़ भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जस्ट इनके नाम आपको आने चाहिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट प्रोटीन है। और इसके बाद है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स में भी जस्ट आपको इनके नाम पता होने चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। नेक्स्ट आपके पास है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद अगेन यूजेस आ रहे हैं, ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स एमसीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास है लिपिड। लिपिड की डिफ़ाइन क्या है और लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। ठीक है, डिफ़ाइन दो प्रॉपर्टीज़ और दो ही आप इसके यूज़ करें। नेक्स्ट आपके पास है सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फैट एंड ऑयल का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कुछ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई हुई हैं, वो जस्ट आप रीड कर लें, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस और स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कह दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पेज जो है 281 पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें डिफाइंस बताई हुई है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, एसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, इस पेज पे लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। टोटल इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 MCQ हैं, तो इस पेज में से शॉर्ट क्वेश्चन के आने के 90% चांस होते हैं। ये 3 डिफाइंस, स्पोनिफिकेशन, एसिडिटी एंड आयोडीन नंबर। नेक्स्ट आपके पास है एसिड नंबर। एसिड नंबर भी उस उन्हीं डिफाइन के साथ कंसीडर होता है। नेक्स्ट है स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इनके ज़्यादातर पेपर में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं, डिटेल इनकी नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंजाइम। इंजाइम की डिफ़ाइन क्या है, इंजाइम्स की नेचर कैसी होती है। ठीक है, इंजाइम आपके पास प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं। और इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम। इसमें जस्ट आप इनके नाम लर्न कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है आइसोमेरेसिस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल याद कर लें। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजाइम। इंजाइम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर का अफेक्ट और रेडिएशन का अफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर्स में बाकी अफेक्ट ऑफ pH और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर आप याद रखें कितना होता है। एक्टिवेटर्स किसे बोलते हैं, एक्टिवेटर्स ये आपको पता होने चाहिए, जस्ट रीडिंग कर लें, माइंड में थोड़ा ये चीज़ रह जाए। एक्टिवेटर्स नाम से रिप्रेजेंट है एक्टिवेट करना, इनहिबिटर्स रोकना। ठीक है, जो इंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजाइम में ये जो लाइंस बताई हुई है, ये नीचे वाले एग्जांपल्स, ये MCQ वगैरह के लिए आते हैं कि कौन सा इंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, बायो रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स, ये डिफरेंस आया हुआ है DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज के MCQ आपने याद करने हैं, लाजमी लर्न करें, इंपॉर्टेंट हैं सारे ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेक्रोज, माल्टोज, इनमें क्या फ़र्क है। बाकी ये सारे वही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो पीछे भी रिपीट हो रहे हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर आ गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम्स की केमिकल नेचर क्या होती है और DNA और RNA का फ़र्क। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।